You know, I want to ask the two of you, what is it like जब आप दोनों पहली बार एक सीन क्रिएट कर रहे थे जहाँ पर शायद आप दोनों को एक दूसरे की एक्टिंग से आप दोनों एक दूसरे से वाकिफ ना हो, तो उस दौर में या उस पल में मुझे ले जाएं जहाँ पर शायद आपने एक दूसरे को समझा और ये सीन क्रिएट किया. डू यू हैव एनी मेमोरीज ऑफ दैट? नहीं, मैं तो बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ. मैं तो वाकिफ तो उनका काम देख के, लेकिन मैं तो इनके डायलॉग इनको सुना रहा था, ये भूल गए थे. बुल्ला वाला सरफरोश की लाइन है कि फिर किसी सलीम से मत कहना कि देश सर. Yeah, I mean, we've had the privilege of having मुकेश जी. 2 स्क्रीनिंग हमने की थी, एक गुप्त की और दूसरी सरफरोश की, और दोनों में बाप रे, आई थिंक वो तो आइकॉनिक लाइंस हैं. लेकिन एज एन एक्टर यू बीन पेयर्ड विद हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? व्हाट इज इट लाइक? इनके सामने इनकी तारीफ कर दीजिए. सी, मैं इनकी एनर्जी से ही बहुत, इनका प्रेजेंस इंटिमिडेटिंग है, बट वंस यू सिट विद हिम, ही इज अ वेरी वार्म पर्सन. यस, मतलब बहुत जेंटल जायंट. हाँ, जेंटल जायंट, बहुत ही अपनापन है. जी हाँ. तो वैसा मैं फील करता हूँ. तो इट्स इजी टू बी योरसेल्फ विद हिम, यू नो. सो वो तो था ही, और वो मुझे लगता है बहुत जरूरी हो जाता है इफ यू हैव टू क्रिएट अ सीन टुगेदर. तो हाँ, और रोहिणी करते वक्त उनका जो अप्रोच है ना, वो इट्स एज इफ ही इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. वो ऐसा मान के नहीं चलते हैं कि आई नो एवरीथिंग. वो पूरा नीचे से उसको अटेम्प्ट करते हैं ताकि वो बेस्ट डिलीवर कर पाए. ही इज कॉन्स्टेंटली एट इट, ही इज गिविंग हिज बेस्ट, और मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो इट्स लाइक ऑन सेट 2 एक्टर्स सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. थोड़ा एडवांटेज भी रहा कि जो खाली समय था हम लोग बैठ के बात करते थे. अब मैं बताता हूँ कहाँ से क्लिक होना शुरू हो गया. जब पहली बार किसी को आप मिल रहे हो एज एन एक्टर और वो अपनी शादी की बात आपसे पूछ रहा है, कर रहा है, वो जो टाइमिंग थी ना, वो मेरे लिए जो इसके लिए रिस्पेक्ट समझो, एक छोटे भाई की तरह. तो मैं बोला यार कुछ पूछना चाह रहा है, कुछ डिस्कस कर रहा है. वो कहाँ डिस्कस होता है? जहाँ आप एकदम कंफर्टेबल होते हो. तो वहाँ से सारा कैरेक्टर ये समझ में आ गया मेरे. वरना हम लोग इसी में मार खाते हैं, हम जानते ही नहीं एक दूसरे को काम कर रहे हैं. क्या बात है, बिल्कुल. वो भी सिचुएशन होती है, हमने देखी है. और हमारा काम है निकलना, क्योंकि ड्यूटी है हमारी. तो वो जब वो उस तरह की बातें की ना, तो इसका पर्सनालिटी और इसका जो काम था मेरे साथ जो वो भी इसी तरह के थे कि ये आदमी क्या कह रहा है मेरे को, क्यों बुला रहा है मुझे घर पे, ये क्यों दिखा रहा है मेरे को. तो वो सारा मुझे वहाँ इसका कैरेक्टर दिखना शुरू हो गया. जब आप घर की बात, तो इजी हो जाता है जब अंडरस्टैंड करते हो. जैसे पहले मुलाकातों में सर को एकदम समझ गया, मैं इसको समझ गया, फिर परफॉर्म करने में इजी हो जाता है. जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट है, मेरा एक सीन है जब इनके ऑफिस में मैं आता हूँ, जो गोली चलने के बाद, तो मैं अपनी लाइनें बोल रहा था. सडनली ही रियलाइज कि कुछ मिसिंग है. देन ही मुझे नहीं कहा, ही वेंट द प्रॉपर चैनल. डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि मैं फट समझ गया ये क्या कह रहा है. इसका कहना है, मुझे को लाइनें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, उसके ऊपर रिएक्शन आने हैं. तो जब इसका क्लोज अप आएगा तो रिएक्शन जो है ऐड ऑन हो जाएंगे उस बात को. तो जब आप इतनी काफ़ी सारी ये अंडरस्टैंड इतना काफ़ी है कि आपको पता चल जाता है कि एक्टर किस लेवल का है. तो उससे फिर वो कंफर्ट जो है ना, वो उसमें कभी ये नहीं आता कि सर ऐसा कुछ हो जाए, मैं कहूँ तुम ऐसा कुछ कर दो. वो ईजी हो जाता है, एट ईज हो जाते हो, आप उसको माइंड नहीं करते. तो ये जो हमारे तीनों में ये जो बना है ना, रिश्ता जो बना है, वो मुझे लगता है कि उसने बहुत हेल्प किया ये सब काम करने में. क्या बात है. It's so lovely. Thank you so much for sharing that, because I really wanted to be a fly on the wall, especially जिस सीन की बात आपने की, शायद ये सवाल किसी ने नहीं किया जो मैंने अभी जवाब दिया. शुक्रिया. हाँ, मुझे ऐसा लगता है मैं बातें भी इसलिए कर पाया कि कई बार I mean there are a lot of people who don't seem approachable. You know, I don't think Mukesh sir had that vibe. बन गया ना मैं इसका सलाहकार. हाँ, तो actually yeah. तो वो उनका vibe ही ऐसा था कि it was very easy to talk to him. तो मैं बहुत बातूनी आदमी हूँ जनरली. तो अब सर थे, मैं तो इनमें भी बहुत इंटरेस्टेड था. You know, मुझे सरफरोश की बातें भी करनी थी और मुझे गर्दिश की बातें करनी थी. तो हाँ, तो मैं तो इनसे बातें कर ही जा रहा था. ये पूछना, ऑफ कोर्स वी आर रैपिंग अप द इंटरव्यू, बट ये पूछना कि आपका सवाल क्या था शायद बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाए, एंड आई एम नॉट दैट पर्सन. लेकिन ये जरूर पूछना चाहूंगी कि सलाह क्या दी थी आपने.
इसकी सारी बातें सही थी, क्या बात सब बातें सही रास्ते पे थी। चल रहा नहीं, था। आपने शादी की क्या सलाह दी नवीन को शादी करने से पहले? I said ये go पूछना ahead. चाह रही हूँ। I said डरना नहीं, go ahead. डरना डरना नहीं, नहीं, go ahead. हाँ, What I really loved is इस इंटरव्यू में बात करते वक्त आपने एक पॉइंट पर कहा कि इट्स माय ड्यूटी, एंड आई Yes, थिंक दैट्स सो ब्यूटीफुल, Yeah. बिकॉज अगर हर एक्टर यही समझे कि इट्स माय ड्यूटी, it echoes also what your show is about, because Yes. this is about duty. Yeah. And with that, of course, I'd like to say thank you so Thank much. you, आप मेरे जी, साथ thank you बैठे so आज. much. Just to fool me, just to fool me.